हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चे आप? बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज, ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर है 3rd। पहला चैप्टर हमारा सम बेसिक कंसेप्ट, सेकंड चैप्टर हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थर्ड चैप्टर बेटा हमारा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो आज हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारे पास है कि भाई पीरियोडिक टेबल है क्या। ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल क्या होती है। थोड़ा सा और इसको हम स्टडी करते हैं। हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल होती है बेसिकली यहां पर हमारे पास पीरियड्स एंड ग्रुप्स, पीरियड्स एंड ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो हमारे पास पीरियड्स कह सकते हैं या इसको रो भी कह सकते हैं आप, पीरियड्स या रो, ग्रुप या कॉलम, ग्रुप या कॉलम्स मींस जो अप टू डाउन हमारे पास वर्टिकली है, वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम हमारे पास होंगे। वर्टिकल कॉलम्स हमारे पास है। रो क्या होती है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल होती है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मींस लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। और जो हमारे पास कॉलम्स होते हैं ग्रुप, ये होते हैं अप टू डाउन, अप टू डाउन। जो हमारे पास पीरियड्स होते हैं बेटा, पीरियड्स नंबर में कितने होते हैं? टोटल 7 पीरियड्स होते हैं हमारे पास, 7 पीरियड्स होते हैं। और ग्रुप हमारे पास होते हैं 18 ग्रुप। ग्रुप हमारे पास कितने होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप, अप टू डाउन 18 ग्रुप है। 7 हमारे पास क्या है? पीरियड्स हैं। और जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम स्टडी कर रहे हैं, किसकी? मेंडलीव की। मेंडलीव की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम स्टडी कर रहे हैं, मेंडलीव्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम स्टडी कर रहे हैं, इट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, इट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, जो मींस एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हम स्टडी करने वाले हैं, वो किस पे डिपेंड करने वाली है? एटॉमिक नंबर पे। जो लाइन हमारे पास है पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग यहाँ पे क्या है? दे डिपेंड अपॉन, जो इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पे। किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पे। क्लियर है पॉइंट? तो जो हमने क्लासीफाई किया गया है पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को, वो उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही अरेंज किया गया है, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव की, इसमें। क्लियर है बच्चे पॉइंट ये? तो पहली बात हमारे पास पीरियड्स, ग्रुप्स और किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भी हमारी पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्या है, ताकि हम एलिमेंट को सिस्टमेटिक वे में स्टडी कर पाएं। क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर उनको रेंडमली कहीं भी रखा जाएगा, हम उनको स्टडी नहीं कर पाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी नहीं कर पाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, बहुत सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उन प्रॉपर्टीज को अगर हमें सिस्टमेटिक वे से स्टडी करना है, तो हमें एलिमेंट को एक सिस्टमेटिक वे से अरेंज भी करना पड़ेगा। और उसी अरेंजमेंट को, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स is known as periodic table, so as to study their physical and chemical properties, so as to study their physical and chemical properties. क्लियर बच्चे पॉइंट? तो ये था हमारा पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। इज दैट ओके? ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे। हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो ग्रुप्स हैं या पीरियड्स हैं उनको स्टडी करेंगे। हमारे पास टोटल पीरियोडिक टेबल है, इसको 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया। पीरियोडिक टेबल, इट इज
डिवाइडेड और कह सकते हो क्लासिफाइड इनटू फोर ब्लॉक्स। इसको जो हम क्लासिफाई करेंगे, इनको 4 ब्लॉक में क्लासिफाई किया गया, 4 ब्लॉक के अंदर इनको क्लासिफिकेशन की गई है। ठीक है, तो हमारे पास कैसे क्लासिफाई की गई इनको देखिए, पहला हमारा है एस ब्लॉक, पहला हमारा बेटा है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर फर्स्ट ग्रुप है एंड सेकंड ग्रुप है। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप जो हमारे पास है वो एस ब्लॉक के अंडर में आते हैं। एस ब्लॉक में क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगी वो क्या रहने वाली है एस ब्लॉक के लिए, NS2 NS122 NS122। यहां पे जो N है, N ये रिप्रेजेंट करता है पीरियड्स को। S हमारा ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारे पास ये S है, इट रिप्रेजेंटिंग द ब्लॉक, BS ब्लॉक है। जो ये 1 और 2 यहां लिखा है, ये 1 और 2 ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ग्रुप को। किसको रिप्रेजेंट करने वाला है, ग्रुप को। जो हमारे पीरियड्स की वैल्यू मीन जो N की वैल्यू है वो चेंज होने वाली 1 to 7, 1 से स्टार्ट होगी और 7 तक जाएगी, किसमें, एस ब्लॉक के अंदर। किसमें, एस ब्लॉक के अंदर। तो N की वैल्यू 1 से लेके 7 तक चेंज होगी। क्लियर है पॉइंट ये। अब अगर हमारे पास है NS1 तो ये 1 मीन्स इट इज बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप। और अगर हमारे पास है NS2 इट बिलोंग्स टू द सेकेंड ग्रुप। हमारे पास सेकेंड ग्रुप होने वाला है। तो NS1 फर्स्ट ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन है, NS2 सेकेंड ग्रुप की हमारी कॉन्फ़िगरेशन है बेटा। ओवरऑल हमारे पास जो S ब्लॉक है उनकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती है, S ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, S की NS122। N यहाँ पे किसको शो कर रहा है, पीरियड्स को। N की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। और S122 अगर S की वैल्यू 1 लिखेंगे यहाँ पे 1 तो मीन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, 2 लिखेंगे तो सेकंड ग्रुप एलिमेंट है। और जो हमारे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट इनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को क्या बोलेंगे बच्चे, एल्कली मेटल्स। और जो हमारे पास सेकंड ग्रुप एलिमेंट है इनको क्या बोलेंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलने वाले हैं, एल्कली मेटल। सेकंड ग्रुप को क्या बोलने वाले हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर है पॉइंट ये। और इन दोनों को कलेक्टिवली बोल देते हैं, मैनी टाइम लिखा होता आपको, रेयर अर्थ मेटल्स। क्या बोल दिया था बेटा इनको, रेयर अर्थ मेटल्स भी इनको बोल दिया जाता है। क्लियर है पॉइंट ये। तो जो एस ब्लॉक है हमारे पास फर्स्ट 2 ग्रुप जो होते हैं वो एस ब्लॉक के होते हैं। पहले ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1। सेकंड ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2। यहाँ पे N क्या है, N इज द नंबर ऑफ पीरियड, S यहाँ पे ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 क्या है यहाँ पे ग्रुप, 1 क्या है यहाँ पे ग्रुप। क्लियर है बच्चे पॉइंट। फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलेंगे, एल्कली मेटल। सेकंड ग्रुप को बोलेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल। दोनों को कलेक्टिवली, फर्स्ट और सेकंड को कलेक्टिवली बोल देते हैं, क्या बोलेंगे दोनों को, रेयर अर्थ मेटल्स। क्या बोल देंगे, रेयर अर्थ मेटल्स। क्लियर है बच्चे पॉइंट ये, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पे, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है, किस ग्रुप को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है, उनको हम स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास एस ब्लॉक में क्या क्या पढ़ा हमने, एस ब्लॉक में हमने पढ़ लिया क्या,
एस ब्लॉक में हमने क्या क्या स्टडी किया, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो हमारे पास ये हमारे पास जो है दिस वन, ये हमारे पास है फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास, मींस एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल्स हैं, ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, एल्कली मेटल है। इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम NS1। क्या कॉन्फ़िगरेशन बनने वाली इनके लिए बच्चे, NS1। क्लियर है? तो यहां पे अगर हम लिखेंगे 1s1, यहां पे क्या है 2s1, यहां पे क्या आएगा 3s1। लास्ट में जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाएंगे 1s1, यहां पे 1s2 2s1, यहां पे 1s2 2s1, यहां पे 1s2 2s2 2p6 3s1। सिमिलरली यहां पे क्या आएगा 4s1, यहां पर क्या आएगा 5s1, यहां पे क्या आएगा 6s1, यहां पर क्या आएगा लास्ट में 7s1। तो यहां पे n की जो वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो n की वैल्यू, ये n की वैल्यू ये कहां से कहां तक चेंज हो रही, 1 to 7 चेंज हो रही है। n की वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रही है बेटा, 1 to 7 चेंज हो रही है। अब सभी एलिमेंट में लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो s सब शेल में है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे है, s सब शेल में, तो इनको बोला गया s ब्लॉक। क्या बोला गया इनको, s ब्लॉक बोला गया, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है, s सब शेल में। तो ये हमारे पास क्या बन गया, s ब्लॉक बन गया, राइट। ये n हमारा क्या है 1 2 3 4, ये पीरियड हो गया, 1 से लेके 7 पीरियड तक मूव कर रहे हैं हम। और 1 क्या है, इनकी लास्ट में अगर s में 1 इलेक्ट्रॉन है, मींस दे आर बिलोंग टू द फर्स्ट ग्रुप, दे आर बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप। क्लियर है पॉइंट ये, इनको याद रख सकते हैं आप। हेलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, या हेलीना की रब से फरियाद, हेलीना की रब से फरियाद, या हेलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, हेलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, या हेलीना की रब से फरियाद। क्लियर है? सेकंड यहां पे हमारे पास क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो कि सेकंड ग्रुप है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, NS2, और यहां पे जो n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू वो होगी 2 to 7। यहां पे n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 2 से, और कहां तक जाएगी 7 तक। इसके जो एलिमेंट है ये रे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, या फिर कह सकते हो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। बेटा भाई कार स्कूटर मांगेगा एकदम से, तो बाप का तो खर्चा होगा ही, दुख होगा, तो कह सकते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। इनको याद करने का एक मेथड है जस्ट, आप बाकी कुछ भी बना सकते हैं, बहुत सारे मेथड अवेलेबल हैं, आप कुछ और भी कर सकते हैं। तो हमारे पास यहां पे क्या आता है 1s2 2s2, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 4, यहां पे क्या 12, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। सिमिलरली हमारे पास यहां पे आएगा लास्ट में 4s2, यहां पे लिखेंगे आर्गन 18, आप लिख चुके हैं, कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से कर चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। 4s2, यहां पे लास्ट में आएगा 5s2, यहां पे आएगा 6s2, यहां पे आएगा लास्ट में 7s2। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पे ये क्या है 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास क्या बेटा नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ, सेवेंथ। तो n की वैल्यू जो n है ये पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 से लेके 7 तक बेटा चेंज हो रही है। और यहाँ पे लास्ट में सभी के 2 इलेक्ट्रॉन है s सब शेल में, तो s ब्लॉक में सेकंड ग्रुप
एस ब्लॉक में सेकंड ग्रुप से सभी एलिमेंट क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो ये था हमारे पास एल्कली और ये था एल्कलाइन, एल्कली और एल्कलाइन। अब देखिए हमारे पास जैसे हम लिखते थे 10th स्टैंडर्ड तक आप करते थे, जैसे 2, 8, 8, 18, 18, 32, इनको हम बोलते हैं मैजिक नंबर। 2, 8, 8, 18, 18, 32, इनको हम क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इनको, मैजिक नंबर। क्यों बोलते हैं इनको मैजिक नंबर, देखिए आइए समझाते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। इसमें मैंने 2 ऐड किया तो लिथियम का एटॉमिक नंबर आया 3। इसमें हमने 8 ऐड किया तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आया 11। इसमें 8 ऐड किया, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर आ गया 19। इसमें 18 ऐड किया 37, दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ रुबिडियम। और 37 में फिर से आप 18 ऐड कीजिए, कितना आएगा, 37 में 18 ऐड करेंगे तो आएगा आई थिंक आपका 56 राइट। 37 में क्या ऐड कर रहे हैं आप, 18 ऐड कर रहे हैं तो आपका आएगा 55 राइट। ये एटॉमिक नंबर है सीजियम का। और यहां पे फिर 32 ऐड करोगे तो आपका आएगा 87। ये 32 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 87। तो किसका एटॉमिक नंबर आएगा, फ्रेंशियम का। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोजन था 1, इसमें आपने 2 ऐड किया, एटॉमिक नंबर 3, ये किसका, लिथियम का। 8 ऐड किया 11, एटॉमिक नंबर सोडियम का। 8 फिर से ऐड किया, एटॉमिक नंबर 19 पोटेशियम का। 18 ऐड किया 37 हो गए, एटॉमिक नंबर किसका बना, रुबिडियम का। फिर से 18 ऐड कर रहा हूं तो किसका एटॉमिक नंबर बनेगा, 55 सीजियम का। और इसमें 32 ऐड कर रहा हूं, एटॉमिक नंबर किसका बनेगा, फ्रेंशियम का। किसका एटॉमिक नंबर बनेगा, फ्रेंशियम का। बच्चे क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप इजीली बता सकते हैं एटॉमिक नंबर टू द ग्रुप वाइज। जब ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हैं आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं मैजिक नंबर। जैसे सपोज कीजिए यहां पे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4। अब 2 को आप हटा दीजिए क्योंकि ऑलरेडी यहां पे 4 आ चुका है, ये 2 से ज्यादा है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, इसमें मैं 8 ऐड कर रहा हूं 8, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 12। फिर से 8 ऐड करूंगा तो कितना हो जाए 20, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर। 18 ऐड करेंगे यहाँ पे 38, एटॉमिक नंबर किसका बनेगा, स्ट्रोंशियम का। फिर से 18 ऐड करेंगे, कितना बनेगा, कितना बनेगा बेटा, 56, एटॉमिक नंबर किसका बनेगा, बेरियम का। और यहाँ पे फिर से 32 ऐड करेंगे तो 88, ये एटॉमिक नंबर किसका बनेगा, दिस विल बी ऑफ रेडियम। तो जैसे जैसे हम मैजिक नंबर को ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास एटॉमिक नंबर हमें मिलते जाएंगे बेटा। इसी वजह से इनको बोलते हैं मैजिक नंबर। क्या बोलते हैं इनको, मैजिक नंबर। क्लियर है पॉइंट ये। तो एस ब्लॉक के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल गई है। एस ब्लॉक में क्या होता है, एल्कली मेटल होता है, एक हमारे पास क्या होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। एन यहाँ पे क्या होता है, पीरियड्स होते हैं। एस क्या होता है, ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। एस सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। अभी लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है, एस सबसेल में। और जो 1 और 2 में लिखा गया 1 और 2 ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये हमारे पास अप टू डाउन एल्कली, ये हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बेटा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे पॉज करके। डन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पी ब्लॉक। हम मूव ऑन कर रहे हैं इसके बाद पी ब्लॉक, या उससे पहले आप डी भी ले सकते हैं चाहे तो, बट हम पी ब्लॉक को डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में क्लास 11th स्टैंडर्ड में हम एस और पी को ही डिस्कस करने वाले हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को ही स्टडी करने वाले हैं, तो आपको उनकी ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पी ब्लॉक के बारे में, एस ब्लॉक के बारे में। डी एंड आपके क्लास 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं आप। तो चलिए अब चलते हैं पी ब्लॉक पे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको पी ब्लॉक बोलते क्यों भाई, पी ब्लॉक क्यों बोला गया इनको, क्योंकि इनमें जब एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हैं, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो पी सब सेल में एंटर करेगा। ठीक है, किस में एंटर करेगा, पी सब सेल में। चलिए इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 मींस S ब्लॉक इनका, S सब सेल इनका फुली फिल्ड रहेगा। और NP जो P वाला वहां पे 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन मूव करने वाले हैं। NP 1 to 6, तो N की वैल्यू यहां पे क्या रहेगी, सेम। और जो N की वैल्यू होती है पी ब्लॉक के बेटा, पी ब्लॉक के अंदर जो N की वैल्यू होती है
N फॉर पी ब्लॉक चेंजेस 2 to 7, 2 से 7 तक पी ब्लॉक में वैल्यू चेंज होती है, 2 से 7। क्लियर है पॉइंट? ये वैल्यू चेंज होगी, तो इस पर हम नहीं जाते हैं डिटेल में, सिंपल याद रखना N यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीरियड को, और ये किससे जनरली स्टार्ट हो रही है, 2 से। ठीक है, पी ब्लॉक हमारा है, उसमें 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, राइट। और जो पी ब्लॉक है वो 13 ग्रुप से स्टार्ट होके 18 ग्रुप तक है, 13 ग्रुप से स्टार्ट होगा और 18 ग्रुप तक जाने वाला है। कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP126, राइट। तो हमारा 13 ग्रुप के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 13 के लिए NH2NP1, 13 ग्रुप के लिए। 14 ग्रुप के लिए क्या बनेगी, NH2NP2, 15 के लिए NH2NP3, 16 के लिए NP4, NH2NP5 और NH2NP6। ये हमारे पास 18 ग्रुप होगा, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15, 16, 17, 18 ग्रुप। क्लियर है? तो हमारे पास जो 13 ग्रुप होता है वो होता है हमारे पास, ये हमारे पास 13 ग्रुप है बच्चे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इनको पढ़ने वाले हैं। जो 14 ग्रुप है ये हमारे पास है, ये हमारे पास पढ़ने वाले हम 14 में, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnO13 और पीबी आपका लेड। 15 जो ग्रुप है बेटा इसमें पढ़ने वाले हैं, दिस वन, ये हमारे पास है 15 ग्रुप। 16 ग्रुप में पढ़ेंगे, ये हमारे पास 16 ग्रुप एलिमेंट पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास 15 ग्रुप है, ये हमारे पास 15 ग्रुप एलिमेंट है हमारे पास, सॉरी 17। उसके बाद हमारे पास 18 ग्रुप, ये हमारे पास 18 ग्रुप, ये नोबल गैसेस इनको बोल देते हैं 18 ग्रुप एलिमेंट को। 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15, 16, 17, 18। ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप है। कॉन्फ़िगरेशन ऊपर लिखी गई इनकी। ये हमारे पास बोरॉन फैमिली है, जो ये वाली है ऊपर, दिस इज द बोरॉन फैमिली। ये हमारे पास है बेटा बोरॉन फैमिली, इसको हम बोरॉन फैमिली बोलेंगे, बोरॉन फैमिली है ये वाली बोरॉन फैमिली। ये जो हमारे पास है कार्बन फैमिली है, दिस वन इज कार्बन फैमिली। जो 15 ग्रुप एलिमेंट है इनको नाइट्रोजन फैमिली, या फिर इनको 15 ग्रुप एलिमेंट, या फिर इनको पिनाकोजेंस भी बोल देते हैं, पिनाकोजेंस, बिकॉज दे जनरेट द पॉइजन्स कंपाउंड। पिनाकोजेंस दे जनरेट द पॉइजन्स कंपाउंड। इसे जैसे अमोनिया, फॉर एग्जाम्पल अमोनियम, फोस्फीन, फोस्फीन भी क्या है, एक पॉइजन्स गैस होती है। तो ये पॉइजन्स गैस जनरेट कर सकते हैं, इनको बोलते हैं पिनाकोजेंस। क्या बोल देते हैं, पिनाकोजेंस। पॉइजन को जनरेट, कोजन मीन जनरेटर, पिनाकोजन मीन पॉइजन जनरेट करने वाली। ठीक है, जो 18 ग्रुप एलिमेंट है इनको हम बोल देते हैं कैल्कोजेंस। क्या बोल देते हैं इनको, कैल्कोजेंस। और ये हमारे पास और बनाते हैं, और समझते हैं, मिनरल और फॉर्मेशन, जैसे एल्यूमिनियम का Al2O3 हो गया, Al2O3। जिंक का हो गया जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड बनता हमारे पास जिंक का और, जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेंड बोलते हैं हम जिसको। तो ये जिंक का और हो गया, तो ये और बनाने के काम आते हैं, और फॉर्मेशन में। जो 17 ग्रुप है इनको हम बोल देते हैं बेटा, 17 ग्रुप को बोल देते हैं, नीचे लिख रहा हूं मैं, हैलोजेंस। हैलोजेंस ये सोल्ट फॉर्मर होते हैं, सोल्ट। जैसे कि हमारे पास सिंपली NaCl जो होता है, NaCl ये कॉमन सोल्ट होता है, इसको हम टेबल सोल्ट बोलते हैं, टेबल सोल्ट। NaCl होता वो, तो ये सोल्ट फॉर्मर है, सोल्ट बनाने के काम आते हैं। और जो 18 ग्रुप है जो 18 ग्रुप हमारे पास है इनको बोलते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, क्योंकि ये अनरिएक्टिव होती हैं, ये स्टेबल होती है। इनका ड्यूप्लेट या ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। और जिनका ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल मानते हैं। क्या मानते हैं, स्टेबल। इनको कई बार जीरो ग्रुप एलिमेंट भी बोल देते हैं। 18 ग्रुप को कई बुक्स में आपको मिलेगा जीरो ग्रुप एलिमेंट। जीरो क्यों, क्योंकि इनकी वैलेंसी जीरो होती है, ड्यू टू दैट रीजन। ठीक है, तो ये हमारे पास थे 13 ग्रुप,
14 ग्रुप, 15 ग्रुप इनको पिनाकोजेंस भी बोला गया, 16 ग्रुप इनको कैल्कोजेंस भी बोला गया, 17 ग्रुप हेलोजेंस भी बोला गया इनको 17 ग्रुप, और ये 18 ग्रुप ये हमारे पास क्या नोबल गैसेस। याद करने का मेथड थोड़ा सा मैं बता देता हूं, बाकी आप बहुत सारी बुक्स हैं वहां डिफरेंट मेथड मिलेंगे, वो कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बाबू अली गए इंडिया थाईलैंड, बाबू अली गए इंडिया थाईलैंड। यहां पर है कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, पूरा फैमिली पैकेज है। कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, ठीक है। यहां पे नेपाल पाक ऑस्ट्रेलिया सब बीमार या सब भिखारी, राइट। या सिंपली इसको आप कह सकते हो नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय सब बीमार, नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय सब बीमार। भाई फीवर हो गया, बीमार हो चल रहे हैं। ये वाला इसमें कह सकते हैं ओ स्टाइल से टी पीओ, ओ स्टाइल से टी पीओ, या जनरली हम कहते हैं ओ स्टाइल से टेपो, ओ स्टाइल से टेपो। एक दूसरे का देख के हम टेप लेते हैं, एक दूसरे का हम देख के कॉपी कर लेते हैं, टेपना कहते हैं जनरली। ओ स्टाइल से टीपीओ या ओ स्टाइल से टेपो। फिर कल बाहर आई आंटी, कैसे याद करेंगे इनको? फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेंटिन विद एटॉमिक नंबर 85। यहां पे आप कह सकते हो हीना नीना और करीना, हीना नीना और करीना 0 रन पर, हीना नीना और करीना 0 रन पर। क्लियर है पॉइंट? तो ये कुछ इनका जनरल मेथड है जिनसे आप इनको याद रख सकते, थोड़ी आपको हेल्प मिलेगी याद करने में। तो ये हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट, पहला हमने किया एस ब्लॉक, फिर हमने किया पी ब्लॉक, अब आते हैं हम डी ब्लॉक पे। क्लियर है पॉइंट? एस हमारे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एल्किली और एल्कलाइन। पी ब्लॉक कहां से कहां तक है? 13 to 18 ग्रुप, 13 to 18 ग्रुप। चलिए अब हम आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। किस पे आते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। चलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे, आइए डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स या इन्हीं को बोलते हैं हम ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। डी ब्लॉक एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन मेटल्स, ये हमारे ट्रांजिशन मेटल आते हैं बेटा थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होती हैं, थर्ड ग्रुप टू 12 ग्रुप। मींस यहां पे एस ब्लॉक होगा, यहां पे एस ब्लॉक है, मिडल में हमारा डी ब्लॉक है और यहां पे आएगा पी ब्लॉक। कुछ इस टाइप से होते हैं। एस और पी ब्लॉक के इन बिटवीन होते हैं थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप तक। इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट। कॉन्फ़िगरेशन इनकी क्या होती है? n-1 D1 to 10 NS2, n-1 D1 to 10, क्यों D में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। NS2 देखिए n-1 का मतलब क्या है? ये जो n है, ये n जो हमारी है ये होती है आउटर मोस्ट शेल। क्या होती है बेटा? आउटर मोस्ट शेल। और n-1 मींस इनर सेल, लास्ट बट वन, लास्ट से पहले वाली, उसको प्लेंटीमेट सेल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्लेंटीमेट सेल। तो n-1 इनर सेल, सेकंड लास्ट या प्लेंटीमेट सेल भी इनको बोल देते हैं। तो मींस ये हमारी आउटर और ये एक उससे पहले वाली n-1 D1 to 10। ये इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है? इसके बारे में आपने बहुत डिटेल में पढ़ी होगी कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने की थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पे जो थर्ड ग्रुप हमारा है, थर्ड ग्रुप वो ये हमारे पास है, ये हमारे पास है थर्ड ग्रुप। फोर्थ ग्रुप ये हमारे पास फिफ्थ। बेटा यहां पे मैं जो लिख रहा हूं एलिमेंट, इनके जनरली IUPAC नेम ज्यादा यूज होते हैं, हम जो आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर में, इससे इनको मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं। यहां पे ये हमारे पास कौन सा है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ।
5th हो गया। फिर ये हमारे पास 6th ग्रुप यहाँ पे, ये हमारे पास है बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट। दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक एलिमेंट है ये, राइट। दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट। आई होप आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे, कैमरे में चेक कर लेता हूं मैं, कहीं बोर्ड फोकस से बाहर तो नहीं जा रहा। जी हाँ, बिल्कुल विजिबल है। चलिए, ये हमारे पास है, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट। इसको बोल देते हैं हम 3D ट्रांजिशन सीरीज, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में इलेक्ट्रॉन आएंगे 3D में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनती 4s2 3D 1 to 10, इनकी बनेगी 5s2 4D 1 to 10, ये बनने वाली है 6s2 5D 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये है 7s2 6D 1 to 10, और ये अभी इनकम्प्लीट है बेटा, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मींस इनके हम IUPAC नेमिंग ज़्यादा डिस्कस करते हैं, IUPAC नेम इनके ज़्यादा डिस्कस करते हैं, तो इसको हम बात नहीं कर रहे। तो मेनली हमारे पास 3 सीरीज डिस्कस होती है, 3D सीरीज, 4D ट्रांजिशन सीरीज और 5D ट्रांजिशन सीरीज। 3 सीरीज की मेन डिस्कशन होती है आपकी, जब आप डिस्कस करेंगे क्लास 12th में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इनको। तो यहां पे इसको जनरली कह सकते हो, देखिए ये हमारे पास आप कह सकते हो स्कूटर यामाहा ला एक्टिवा, स्कूटर यामाहा ला एक्टिवा। आपको पता है यामा के भी बाइक आते हैं, तो स्कूटर यामा ला एक्टिवा। तिजोरी हाफ, तिजोरी हाफ, तिजोरी हाफ, टाइटेनियम जिरकोनियम हाफमियम, तिजोरी हाफ, चोर रफू चक्कर, ये होता है रदरफोर्डियम, ये होता है रदरफोर्डियम विद एटॉमिक नंबर 104। तो तिजोरी हाफ चोर रफू चक्कर RF। वो नवाब था, वो नवाब था, NB नोएबियम था, वो नवाब था। ये करो मोजा वेले रह, करो मोजा क्रोमियम मोलिब्डेनियम, और W क्या होता है टंगस्टन, सभी को पता है इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है टंगस्टन की, ठीक है। और इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है बहुत ज्यादा, और बल्ब के फिलामेंट में यूज होता है टंगस्टन, सबको पता है। करो मोजा वेले रह। अब कोई आपको बोलता है, एक दूसरे को फ्रेंड को हम कई बार बोल देते हैं, ये बात आपको बता रहा हूं, अपने मन तक रखना, राइट। तो उसके ऊपर बनाया गया मन तक रे, मन तक रे, मन तक रे, ठीक है। ये हमारे पास है, एक होता है Fe2 पॉजिटिव, उसको बोलते हैं फेरस, और एक होता है Fe3 पॉजिटिव, उसको बोलते हैं फेरिक। तो फेरस, फेरस, Fe फेरस, Ru रुधि, और OS ओस्मियम, ओस्मियम। एक बार एक बच्चे की टीचर पिटाई कर देता है, एक बच्चे की टीचर पिटाई करता है, बच्चा क्या कहता है, कौन रहेगा इधर, कौन रहेगा इधर, कौन रहेगा इधर, नहीं पढ़ना पिटकर, नहीं पढ़ना पिटकर, कौन रहेगा इधर, नहीं पढ़ना पिटकर, PT प्लेटिनम। अगले दिन बच्चा फिर पहुंच जाता है स्कूल में भाई, ठीक है। तो टीचर कहता है क्यों आज आए, क्यों आज आए, CU क्यों, आज AG सिल्वर, AU गोल्ड। और जो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट, ये वाला जो हमारे पास है, इनको हम क्वाइनेज मेटल भी बोल देते हैं, क्वाइनेज मेटल। क्वाइनेज मेटल क्यों, ये क्वाइन बनाने में हेल्पफुल है, जैसे गोल्ड के क्वाइन आते हैं, सिल्वर के क्वाइन आते हैं, और बहुत टाइम पहले कॉपर के भी क्वाइन आते थे।
तो क्यों आज आई, इनको क्वाइनेज मेटल भी बोलते हैं। ये सिंपली याद करते हो, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये होता है 3d10, यहाँ आएगा 4d10 और इसमें आएगा लास्ट में 5d10। क्लियर है बच्चे? जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। क्लियर है पॉइंट? तो ये था हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है बच्चे पॉइंट? तो ये आपका लर्न करने का मेथड मैंने आपको बताया है, तो उसको आप लर्न कर सकते हो। और भी बहुत अवेलेबल मेथड है, आपको जो अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, ये थे हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पे? एफ ब्लॉक एलिमेंट पे। किस पे चलते हैं बेटा? एफ ब्लॉक पे। फोर्थ ब्लॉक हमारा है एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट की जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं क्या होता है? n-2, F1 to 14, n-1, D और ns2। ये हमारे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन बनती है? एफ ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन होती है। एफ ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारे पास एक तो होता हमारे पास एक्टिनोइड से पहली सीरीज होती है। मैं डिटेल इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके अभी बहुत ज्यादा यूज में नहीं आने वाली। आगे इसको जब यूज होगी बहुत ज्यादा हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको जस्ट कॉन्फ़िगरेशन याद कीजिए और कहां से कहां तक होती है याद कर लीजिए। जैसे ये हमारे पास होती है, सीरियम से स्टार्ट होगा 58 से और अप टू ल्यूटीशियम 71 यहां तक जाएगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम एक्टिनोइड्स। क्या बोल देते हैं इसको? एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड सीरीज बोल देते, क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट किया था हमने, वहां पे लेंथेनम था और उसके बाद डायरेक्ट हमारे पास क्या था? हाफनियम। यहाँ पे लेंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57 और हाफनियम का था 72। तो इनके इन बिटवीन के जो एलिमेंट है 78 से 71 वो हमने यहां रख दिए, इसलिए इसको बोलते हैं लेंथेनोइड। क्या बोलते हैं इसको? लेंथेनोइड। डी ब्लॉक एलिमेंट में आप चेक करेंगे La, लेंथेनम के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है हमारे पास? HF, हाफनियम, जिनका एटॉमिक नंबर क्या बन रहा है? 72। तो इनके इन बिटवीन एलिमेंट हमने यहां रख दिए, तो इसको क्या बोला गया है? एक्टिनोइड्स। क्या बोला गया है? एक्टिनोइड। उसके बाद हमारे पास है यहां पे थोरियम से लेके मींस 90 से लेके लॉरेंशियम तक 103, एटॉमिक नंबर 103, लॉरेंशियम तक, थोरियम टू लॉरेंशियम तक 103 तक हमारे पास जो एलिमेंट है वो इसमें है, तो इसको बोला गया है लेंथेनोइड्स। लेंथेनोइड्स बेटा, इसको लेंथेनोइड क्यों बोला गया है? दो सीरीज है, एक्टिनोइड और लेंथेनोइड। लेंथेनोइड क्यों बोला गया इसको? क्योंकि अगर आप देखेंगे डी ब्लॉक में हमारे पास क्या है? हमारे पास है ये, हमारे पास सीरीज थी एक्टिनियम, ये AC एक्टिनियम, इसका एटॉमिक नंबर था 89। इसके डायरेक्ट बाद हमारे पास आ रहा था रदरफोर्डियम RF, इसका एटॉमिक नंबर था 104। आप अगर देखेंगे 5D ट्रांजिशन सीरीज में, 5D जो मैंने ऊपर बताई थी डी ब्लॉक एलिमेंट में, एक्टिनोइड के डायरेक्ट बाद क्या आ रहा है? रदरफोर्डियम। तो इनके बीच के जो एलिमेंट है 90 to 103 वो किस में आ गए? यहां पे किस में आ गए? एफ ब्लॉक एलिमेंट में, एफ ब्लॉक एलिमेंट में। इसलिए इनको बोला गया लेंथेनोइड, सॉरी एक्टिनोइड्स। इनको बोला गया, सॉरी बेटा, लेंथेनोइड्स। ऊपर वाली को लेंथेनोइड्स, सॉरी इनको बोला गया बच्चे एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड्स क्योंकि लेंथेनम के जस्ट बाद आ रहे हैं तो लेंथेनोइड्स, और ये एक्टिनियम के जस्ट बाद आ रहे हैं तो एक्टिनोइड्स। तो हमारे पास एफ ब्लॉक में दो हमारे पास सीरीज है, लेंथेनोइड सीरीज और एक्टिनोइड सीरीज। और ये क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट जो हमारे पास है, ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, उनके अंदर से इनको लिया गया है, तो इसलिए इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल देते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और कहीं ना कहीं ये एलिमेंट होते हैं रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं?
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट रेडियो एक्टिव नेचर के ये होते हैं कहीं ना कहीं। तो हमारे पास 4 ब्लॉक थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक में हमने पूरी पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया है और उनकी बेसिक जो जनरल इंट्रोडक्शन हमने वो डिस्कस की है कि भी 4 ब्लॉक हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कहां से कहां तक वो लाई कर रहे हैं। फर्स्ट टू सेकंड ग्रुप एस, थर्ड टू 12 डी, 13 टू 18 पी, और जो नीचे बॉटम पे आप पीरियोडिक टेबल चेक करेंगे जो 2 सीरीज मिलेंगी आपको, लेंथेनोइड और एक्टेनोइड 2 सीरीज मिलेगी, उनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है बच्चे पॉइंट? तो आज अब यहां तक पढ़ने वाले हैं, इसको स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे हम प्रॉपर्टीज के साथ, पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज के साथ। टिल दैट टाइम आप इनको अच्छे से लर्न करेंगे, स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।